अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे लिए दुआएं करें और मैं मसरूफ़ भी हूँ। तो इसके लिए अल्लाह पाक हमारी जल्दी से मसरूफियात ख़त्म कर देंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है। और सर्दियाँ आ चुकी हैं, गर्मियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप सबको नज़र आ रहा होगा कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम कहीं जा रहे हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कहीं मैं अपने मायके तो नहीं जा रही। तो नहीं जी, हम जो है ना जा रहे हैं भैंस कॉलोनी। भैंस कॉलोनी जाने के लिए मैंने अपने बच्चों को तैयार किया और मैं ख़ुद तैयार हुई और मैं निकल ली, बस में बैठ गई। और अब हम लोग जा रहे हैं भैंस कॉलोनी। और भैंस कॉलोनी में आप सोच रहे होंगे कि कौन रहता है इनका, जो ये लोग भैंस कॉलोनी जा रहे हैं। तो भाई भैंस कॉलोनी में मेरी सिस्टर रहती हैं और अभी आई हैं कुछ सालों पहले। वो अपने यहाँ पर हस्बैंड के साथ रेंट पे रहती हैं। तो मैंने कहा चले, आज मैं सवा महीना नहा चुकी थी, तो मैंने कहा चलो 2 दिन हो गए हैं और अब हम निकलने कहीं फिरने फिराने। तो मेरे बच्चों को भी लगी हुई थी। फिर मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर पर। उन्होंने दोपहर में तो हमें टिक्का बिरयानी खिलाई, उनके यहाँ कहीं से आई हुई थी। तो मैंने कहा चलो वही खा पी लेंगे, कोई मसला नहीं, घर की बात है। उन्होंने वही खिला दिया। फिर शाम के लिए उन्होंने खाना बनाना था तो वो बना लिया जल्दी से। चिकन बनाई कढ़ाई और साथ में थे दही बल्ले और सालन वगैरह बड़े मज़े का बना हुआ था। बाजी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और बाजी साथ में सिलाई भी बहुत अच्छी करती हैं। वही एक्सपर्ट है माशाल्लाह, टेलर हैं। और यहाँ पर देखिए ये मेरे बहनोई हैं बड़े, और माशाल्लाह से हम लोग सब बैठकर खाना खा रहे थे। तो जिस किसी ने भी खाना है तो जल्दी से आ जाए और खा लें, आके नज़र नहीं लगाइएगा। अब मैं खाना वगैरह खा के आ गई थी। हस्बैंड मेरे नहीं गए थे मुझे लेकर, मैं ख़ुद गई थी अपने बच्चों को लेकर। वो तो नहीं सुनते और उन्हें कहीं जाना होता है ना, जब मैं उन्हें कह देती हूँ कि मुझे कहीं जाना है, मुझे लेकर चलो, तो उनको अपना काम याद आ जाता है और वो निकल जाते हैं काम पे। तो खैर चलें, काम भी करेंगे तो 2 पैसे ही आएंगे। हाउसवाइफ और घरेलू औरत तो यही सोचती है कि चलो कमा लें, बीवी खुद ही घूम फिर लेगी और जो है ना बस कमा ले, कमा के तो बीवी बच्चों के लिए करे अपना। अच्छा, तो भाई यहाँ पर बच्चे चश्मे वगैरह दिखा रहे थे। ये इनकी सहमद दादी हैं, मकसद मेरी चच्ची सास हैं, तो उन्होंने दे दिया था। यहाँ पर मैंने अपनी जेठानियों के कपड़े निकाले हुए थे, वो दिखा रही थी मैं आप सबको। और मेरी सिस्टर ने मुझे 100 रुपये दिए थे और साथ साथ मेरे मुन्ने को दे दिए थे। और उन्होंने जो है ना कपड़े तो पहले ही दे दिए थे, तो इस वजह से। और मेरी चची सास ने भी मेरे मुन्ने को दिए और उन्होंने मुझे चूड़ियाँ पहनाई, जो कि मैंने पहनी हुई हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो मेरी चची सास ने मुझे चूड़ियाँ पहना दी। तो उनकी तो चूड़ियों की शौप है, इस वजह से उन्होंने ये चूड़ियाँ मुझे पहनाई और मुझे अच्छा लगा। ये है कि अल्लाह पाक सबको जो है ना दे, इतना लेने देने हर कोई करे। और यहाँ पर देखिए ये मेरी बड़ी जेठानी ने दिए थे 2 सूट, और एक ये नीचे जो कुर्ता है वो, और नीचे वाला सूट मेरी दूसरी जेठानी ने दिया। और ये झुंझुना वगैरह दिया दोनों ने। और माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े दिए, मुझे बहुत पसंद आए। अल्लाह ताला उन्हें और दे मज़ीद। और ये दूसरे दिन हो चुका था। सुबह के लिए मैंने नाश्ता बनाया था, नाश्ते में मैंने पराठे मंगाए थे। सालन बाजी ने भेजा था, दिया था मुझे, सॉरी भेजा नहीं, दिया था मुझे डाल के मेरे हस्बैंड के लिए। लेकिन वो फिर देर से आए थे और खाना खा के आए थे, क्योंकि वो अब कभी कभी अपने दोस्त के पकवान सेंटर में भी चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पर उन्हें वो खाना दे देते हैं। तो फिर वो वहाँ पर खा पी के आ जाते हैं और जो है ना हमारे लिए भी कुछ ले आते हैं। तो इसी तरह फिर उन्होंने ऐसा किया कि वो खा के आए थे। फिर ये सालन हमारा बच गया था। रात में हमने भी दोबारा से बिरयानी खा ली थी। फिर सालन मैंने रख दिया था उठा के, मैंने कहा चलो सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा। फिर वो नाश्ते में काम आने के लिए मैंने रख दिया था और फिर नाश्ता किया उन्हीं से ही। और यहाँ पे बच्चे मस्तियों में मसरूफ़ थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा आप सबसे शेयर कर दूँ। माशाल्लाह ये मेरे बेटे हैं मोहम्मद अरमान, मोहम्मद अयान। और जब भी मैं कोई काम करने लगती हूँ तो मेरे बच्चे मेरे साथ लग जाते हैं। और ये यहाँ पर मैं अपनी चच्ची सास की चूड़ियाँ वगैरह लाई थी, तो उन्हें देने के लिए, फिर ये मेरे नन के देने के लिए मैं लेकर आई। बहुत ही प्यारे हैं झुमके वाले, जैसे नीचे झुमके से लगे हुए। ये मैंने अलीशिया को दिए, ये मैंने चच्ची सास को दिए, और ये मैंने जो है ना सवेरा
को दिए, वो मैंने मम्मी को दिए हैं जैसे वाइट वाले। तो इसी तरह और चच्ची के लिए मैं चूड़ियाँ लेकर आऊँगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं चूड़ियाँ पहनती हूँ, तो फिर मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी चूड़ियाँ जो मैं लेकर आई थी उनके लिए। फिर मैंने उनके लिए चूड़ियाँ में ले आई, मैंने कहा चलो आप चूड़ियाँ पहनेंगी तो आप चूड़ियाँ ले लिएगा। और दूसरी चच्ची सास कहने लगी मेरे लिए गोल्डन वाले भाई लेकर आना, और मेरे बच्चे आगे मुझे कह रहे मम्मा उनके लिए सोने की चूड़ियाँ नहीं आना। मैंने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, ये गोल्डन वाली चूड़ियाँ, ये कड़े हैं और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे। और ये चच्ची सास तो भाई बीच में जो है ना कॉल आ गई थी, और यहाँ पर देखिए फिर मैं अपनी जो है ना जेठानी के लिए दोनों हाथों की चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, सना भाभी के लिए, क्योंकि उन्हें भी कड़े जो है ना, उन्होंने कहा मेरे पास ऐसे हैं, तो मैंने कहा चलो आपको मैं चूड़ियाँ दे दूँगी। फिर मैंने उन्हें भी दोनों हाथ की चूड़ियाँ दे दी। ये सायमा चच्ची के लिए लेकर आई, जो कि बड़ी सायमा चच्ची है हमारे घर की। ये सब मेरी चच्चियाँ सास हैं। और अभी मेरी देवरानी रह रही है शाइना, और अभी मुझे उसकी लेकर आनी है, क्योंकि हम लोग एक घर में रहते हैं। फिर मैंने कहा सिर्फ घर वालों में जो रहते हैं हम लोग उनके दे दूँगी, तो इसलिए मैं उनके लिए भी लेकर आई थी। लेकिन उनको फिर उनकी वाली मैंने अपनी नन को दे दी। तो ये देखिए बहुत ही प्यारे खूबसूरत से लग रहे हैं ना, यही मैं लेकर आई थी। और यहाँ पर फिर मैं मेथी वगैरह बनाऊँगी, मेथी। और ये मेथी की सब्ज़ियाँ तो मुझे इतनी पसंद है ना, मैं आप सबको बता नहीं सकती, मुझे बहुत पसंद है ये मेथी की सब्ज़ी। जैसे कि गाजर मटर बहुत बनती है, ये कराची में मेरे ससुराल में भी बहुत बनती है, तो मैं भी ये बहुत बनाती हूँ। और भाई मेकअप वगैरह भी आ रहे हैं, बॉलर वाली बाजी भी बुला रही है, लेकिन छोटा सा मुन्ना है ना, अभी जाने में थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि हस्बैंड की बाइक नहीं है। इनकी और मेरी दिन रात इसी बात पर लड़ाइयाँ हो रही हैं कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और अब मैं इतनी परेशान हूँ ना कहीं आने जाने के लिए, इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं क्या बताऊँ आप सबको। तो बस मेरा तो दिल करता है मैं भी इनकी दूसरी शादी करा दूँ और आज़ाद हो जाऊँ अपनी ज़िंदगी में ना। मैं बहुत तंग आ गई हूँ इनसे, अब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। मेरा दिल करता है मैं सितारा यासीन की तरह, श्रीदेवी की तरह अपने हस्बैंड को भेज दूँ, लेकिन लेगा कौन इन्हें। तो खैर अब आ गई बात थोड़ी सीरियस, और ये मजाक था जी। और यहाँ पर देखिए मुन्ने की तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने मुन्ने को जो है ना ये वैक्सीन लगवाई थी। तो फिर उन्होंने लिख कर दी थी ये पट्टी कि ये पट्टी लगानी है, और ये मैंने लगाई अपने मुन्ने को। और ये बहुत अच्छा वर्क करती है। मेरा मुन्ना पूरा दिन बुखार में परेशान थे, फिर जब मैंने इसको लगाया तो उन्हें थोड़ा सुकून आया, चैन आया और उन्हें नींद आई। अभी मैं ये लगाती हूँ और दिखाती हूँ आप सबको। मैंने इस तरह लगानी थी, ये इस तरह लगाई डॉक्टर ने जैसे मुझे बताई थी। और अभी आप लोग सब दुआएं करें शेहान के लिए बहुत सारी। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। और ये बहुत ओल्ड वीडियो थी, तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।